देखो प्रश्नावली 5.3। तो 5.3 का 6 का 4 नंबर डाउट है। तो 6 का 4 नंबर है 2645। ठीक है, तो इस पर हम लोग पिछले दिन चर्चा किए थे। एक बार पढ़ लेते सवाल फिर से, है ना। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ हम ऐसा क्या चीज से भाग लगाएंगे, छोटा 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 ऐसा कौन सा नंबर से भाग लगाएं ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो ये पता लगाने के लिए क्या करना होगा, ये करने के लिए हमें इसे ब्रेक करना होगा इस तरह से। अभाज्य गुणनखंडन इसका करना पड़ेगा। 5 5 25, 14, 5 दूनी 10, 5 नम 45। अब कितना होगा, अब ये 529 आ गया। अब ये कौन सा 12 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। जोड़ के कहाँ, कितना से कटेगा बोलो, 529। 23 का टेबल से कटेगा, 23 का टेबल से। 23 दूनी, चलो 23 के चेक कर लेते हैं, 23 से चेक करके देख लेते हैं। 529, 23 दूना 46, 12 में 6 गया 6, ये खत्म। 69, 23 तिया 69 होता है। देखो 3 तिया 9, 2 तिया 6। ठीक है, 23 से कट रहा है। 23 का टेबल में 23 बार पढ़ना पड़ेगा और फिर 23 का पढ़ा से एक बार में। 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, जोड़ के देखना होता है। अंकों को जोड़ के देखो, सारे अंकों को जोड़ के देखो पहले, 3 से काटने से पहले, है ना। सारे अंकों को जोड़ते हैं तो कितना, 16 बन रहा है, कैसे कटेगा, है ना। नहीं कट रहा ना। तो क्या पता चला कि 2645 जो है वो टूटा इस तरह से, 5 गुना 23 गुना 23। तो 23 का तो स्क्वायर हो गया, है ना। 23 का जोड़ा लग गया, 5 अकेला पड़ गया। तो पूर्ण वर्ग जोड़ा में जो जोड़ा है वहां तक पूर्ण वर्ग है, बाकी जो ये है तो ये दिक्कत करा पूर्ण वर्ग होने में। तो 5 से ही भाग लगा देंगे, 5 को काट के खत्म कर देगा। तो कहेंगे कि 5 से भाग लगाने का जरूरत है इसमें, 5 को भगाने का जरूरत है इसमें से। तो वो न्यूनतम संख्या कितना से भाग लगाना पड़ेगा इस संख्या को, 5 से। 5 से जब उसमें भाग लगाएंगे तो ये वाला 5 इसमें रहेगा ही नहीं, 5 खत्म कर जाएगा। तो उसी बात को लिख देना है। अतः वह न्यूनतम संख्या, वह न्यूनतम संख्या बराबर 5 हो गया। अब 5 से जब भाग लगा देंगे तो ये 5 खत्म हो गया। तो हमारे पास बचा कितना, 23 गुना 23 बचा। 23 गुना 23, या तो 23 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, वही बात है। क्या डबल नहीं था, हम्म। अरे डबल लिखो या स्क्वायर लिखो की बात है ना। तो वर्गमूल कितना होगा, डबल के बदले में एक लेते हैं। वर्गमूल मतलब डबल के बदले एक लेना होता है। तो 23 हो जाएगा, समझे। गुना करके थोड़ी है, कंफ्यूज हो जा रहे हो तुम लोग, कंफ्यूज हो जा रहे हो। जैसे 7 गुना 7 गुना 3 गुना 3। अब अगर इसमें से हम वर्गमूल निकालेंगे तो 7 गुना 3 होगा वर्गमूल, यानी कि दो में से एक निकालते, एक लेते हैं, दो में से एक पकड़ते हैं, फिर इस दो में से एक पकड़े तो 21 हुआ। अगर 3 वाला को हटा देंगे तो फिर क्या आंसर कहते, तो 7 है ना कहते, कहते कि नहीं। तो वही तो हुआ, 23 गुना 23 है तो 23 है ना कहते।
हम गुना थोड़ी कर रहे हैं। 23 का जोड़ा हो गया तो 23 आंसर हुआ, जोड़ा लग गया तो एक पीस आंसर उसका। वर्गमूल में बात करें ना, उसका वर्ग, यानी कि रूट के अंदर अगर 23 गुना 23 है हमारे पास, तो वर्गमूल, तो वर्गमूल हमारा क्या होगा। हम वर्गमूल का बात करें ना कि रूट से क्या निकला, इसको रूट में मन में सोचो कि इसमें रूट है लगा हुआ, वर्गमूल बोले तो मतलब इसमें रूट से लग गया। यानी तो मैं डिटेल कर देता हूँ थोड़ा सा, क्या करो, ऐसे रूट चढ़ा दो पहले, उसी को इसका वर्गमूल चाहे तो इसको रूट में डालो पहले, रूट में डाले तो क्या निकला, अब हुआ। वर्गमूल मतलब रूट में डालना है, रूट में डालने के बाद जो होगा वो, ठीक है। तो इस तरह से, और कोई नंबर में डाउट था। चलो फिर 6 नंबर का, हाँ उतरना है उतारो। चलो 7 नंबर सवाल, सवाल लिखेंगे नहीं, सिर्फ तुम लोगों को बुक से रीड कर लेना सवाल को, और मैं भी पढ़ के बता देता हूँ। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपए दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सवाल क्या बोला जा रहा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा लोगों को एक रिलीफ देने का एक फंड होता है नहीं, तो कोई भी कहीं पर कोई भी सिचुएशन आता है तो प्रधानमंत्री एक रिलीफ बांटता है ना। तो उसमें क्या है, यहाँ पर क्लास 8 के सभी विद्यार्थियों ने मतलब यहाँ पर दान दिए थे, यानी कि लोग भी उसमें सपोर्ट करते हैं। तो क्लास 8 के बच्चे ने दान दिया, 2401 रुपये दान दिए टोटल। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि हर विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान दिए थे जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। क्लास में मान लो एक विद्यार्थी थे तो कितना रुपया दान दिया, जितने विद्यार्थी थे उतने रुपये दान दिए। कितने विद्यार्थी थे, एक, तो दान कितने देंगे, 1 रुपया। यहाँ पहले पैटर्न को समझो पहले अच्छे से। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि टोटल 2401 रुपया जमा हुआ है, 2401 रुपया क्लास में, मतलब क्लास के सारे बच्चों ने मिलकर जमा दिया। लेकिन फिर ये जमा किस तरह से हुआ है कि क्लास में जितने बच्चे थे एक एक बच्चे ने उतना रुपया करके दिया, यही मतलब। नहीं, प्रधानमंत्री नहीं दिया, उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री, योजना का नाम है ना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष योजना। इसमें ये लोग सपोर्ट किए क्लास 8 वाले बच्चों ने, ठीक है ना। तो 2401 रुपया जमा हुआ है, लेकिन हर एक विद्यार्थी ने कितना रुपया जमा किया, जितने क्लास में बच्चे थे। मान लेते हैं कि क्लास में 5 बच्चे थे, एक बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा। तो तो कितना करके जमा दिया होगा, तो 5 बच्चे से तो कितना करके जमा दिया होगा, 5 रुपया करके जमा दिया होगा। ये भी, अभी चलो अभी चलो अभी चलो, चलो अभी चलो। हम्म तो ये भी 5 रुपया जमा किया होगा, ये भी 5 रुपया जमा किया होगा, ये भी 5 रुपया जमा किया होगा। क्यों 5 रुपया जमा किया होगा, क्योंकि क्लास में उतने ही बच्चे, जितने बच्चे होंगे उतने रुपया का जमा होने का बाद। तो हम तो 5 अपने तरफ से माने ना, तो क्या 5 के हिसाब से 2400 रुपया हो गया, बोलो तो नहीं हुआ, 2500 रुपया जमा हुआ था। तो ऐसे ही सोचना है कि है क्लास में कितने बच्चे बच्चे थे, तो हम कहेंगे कि x बच्चे थे तो x रुपया करके जमा हुआ, यही मतलब हुआ। जैसे 5 बच्चे थे तो 5 रुपया करके जमा हुआ, टोटल कितना जमा हो गया था, 25। तो इसका गुनाई का कनेक्शन हो रहा ना, यानी कि 25 रुपया जमा हुआ। 6 बच्चे होते तो कितना रुपया करके जमा करता, 6 रुपया करके जमा होता। तो 6 बार 6 रुपया, मतलब 6 गुना 6, 6 बार 6 मैंने 6 गुना 6, 6 टाइम्स 6, तो 36 जमा होता। अगर 7 बच्चे होते तो 7 बच्चे 7 रुपया करके जमा करते तो 49 जमा होते। लेकिन ऐसे 2401 कब होगा, तो हम कहेंगे अभी नहीं पता है, हम x मान के चलेंगे। हम कहेंगे कि x, यानी x गुना x होकर के 2400 हुआ होगा, हमने मान लिया अपने तरफ से। ये है कोई नंबर, कोई तो ऐसा नंबर होगा ना जिसको गुना करके होगा, तो x स्क्वायर बन गया
2401 बन गया, और x बराबर स्क्वायर शिफ्ट कर देंगे तो रूट चढ़ जाएगा। तो x बराबर अब इससे बाहर कर लो, यानी कि वर्गमूल निकालने का ही बात फिर हो गया। तो 2401 से यहाँ पर दो अंक अलग कर लो, 01 है तो 1 यानी तो 9। अब 24 जो है 4 का स्क्वायर में, अब दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो 4 पंचे 20, 20 से वो बड़ा है तो 49 आंसर हो जाएगा, बड़ा वाला। क्या डाउट हो गया? हाँ, तो इसको थोड़ा सा लिखित में बनाओ अच्छे से, मैं तो ऐसे रफ में बताया। माना कि क्वेश्चन क्या पूछा है, जितने कक्षा में विद्यार्थी, माना कि कक्षा में कुल x विद्यार्थी थे, इसलिए प्रत्येक प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिया गया रुपया बराबर। प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा x रुपया ही होगा। कक्षा में कुल x विद्यार्थी थे तो प्रत्येक विद्यार्थी ने कितने रुपए देंगे, x रुपये देंगे। तो प्रश्नानुसार, यानी तो पहले इसी से पहले कुल रुपया, कुल कुल रुपया कितना हुआ, कुल रुपया बराबर कुल रुपया कितना हो रहा है यहाँ पर, x बच्चे ने x बार x रुपया दिया तो x स्क्वायर हुआ, लेकिन प्रश्नानुसार कितना रुपया कुल जमा हुआ है, प्रश्नानुसार कुल रुपया वो है 2401। तो 2401 और कुल रुपया का यहाँ पर वैल्यू ये वाला एक्स स्क्वायर रख देंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 2401 हुआ तब, और एक्स बराबर अंडर रूट 2401, और इससे निकलेगा 49। लास्ट में अतः करके लिख दो कि अतः कक्षा में कुल 49 विद्यार्थी थे, 49 विद्यार्थी ने 49 रुपया करके जमा किया, तो 2401 रुपया जमा हो गया। चलो मिटा दिया जाए अब। हम्म, अब 8 नंबर देख लिया जाए। डाउट खत्म हुआ, किसी को कोई डाउट नहीं इसमें? अब देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। ठीक है, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो 8 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि टोटल कितने पौधे लगाए जाने होंगे, 2025 इतने पौधे लगाया जाना है एक बागान में। लेकिन वहां लगाने का सिस्टम क्या रखा कि जितनी लाइन से लगाएंगे हर लाइन में पौधे भी उतने बिछाने होंगे। यानी कि अगर मेरा लाइन टोटल ऐसे 5 गो हुआ, 1 2 3 4 5 लाइन में हम अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो सब में 5 5 पौधा लगाना पड़ेगा, ये कहने का मतलब है। यानी कि इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें 5। अगर 6 लाइन खींच लेंगे अगर, तो फिर सब में 6 6 करके फिर पौधा लगाना पड़ेगा। तो क्या मतलब हुआ, 5 लाइन लेते हैं तो 5 बार 5 पौधा आ जाएगा, 6 लाइन लेते तो 6 बार 6 पौधा आ जाएगा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ। तो वही कहने का मतलब 5 पंक्ति तो 5 बार पौधा, मतलब 5 पंक्ति है तो 5 पौधा करके 5 बार, 6 पंक्ति है तो 6, ये भी सेम को सवाल हो गया, वही सवाल हो गया एक तरह से, उतना करके उतनी बार। तो हम कहेंगे कि x पंक्ति था तो x पौधा लगाया गया,
एक्स पंक्ति एक्स पौधा लगाया गया, तो एक्स करके एक्स बार आया, तब जा करके 2025 हुआ, यानी यहाँ भी वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो हम एक तरफ से करते हैं लिखित तरीके से। माना कि पंक्ति पंक्ति की संख्या, पंक्तियों बोल देता हूँ, पंक्तियों की संख्या एक्स, तो प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितना हो जाएगा, वो भी एक्स हो जाएगा। अगर जितनी पंक्ति हमने माना तो पौधों की संख्या भी हर एक पंक्ति में उतना ही मानना होगा। तो कुल पौधे कितने बन जाएंगे इस नियम से, कुल पौधे कितने हो जाएंगे, क्योंकि हर पंक्ति में एक्स एक्स बार एक्स आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हमारा टोटल पौधे होंगे। और प्रश्न से कुल पौधे कितने हो गए, प्रश्न से बोलो या प्रश्न अनुसार बोलो ये बात है, कुल पौधे, प्रश्न से कुल पौधे इतने बता के रखे हैं 2025, और हम लोग कुल पौधे का यहाँ पर वैल्यू रख देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हमारा 25 हुआ, हाँ 2025 हुआ, तो एक्स बराबर 2025, तो एक्स बराबर 45 हमारा आंसर हो जाएगा। तो अतः करके वो बात लिख देना क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा सा, क्वेश्चन में जैसी जिस तरह से पूछा उस तरह से अदा करके लिख दो। फिलहाल मैं इसी को आंसर कह रहा हूँ। तो 45 पंक्ति और 45 पौधे, कुल पंक्तियों की संख्या हमारे, अतः करके ये वाली बात दोहरा, अतः पंक्तियों की संख्या बराबर 45 और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान देना है, बोला जा रहा है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। किसी से विभाजित होना माने एक ऐसा वर्ग संख्या हम पता लगाएंगे जो 4 से भाग लग जाए। जो भी हम संख्या का पता लगाएंगे वो संख्या यहाँ रखेंगे तो 4 से भाग लग जाएगा, और किससे, 9 से भी लग जाएगा, 10 से भी लग जाएगा, है ना, 10, इन तीनों से भाग लग जाना चाहिए पूरी तरह से। तो जब भी किसी दिए हुए नंबर से भाग लगाने वाली संख्या पूछा जाए कि उससे पूरा पूरा कट जाए, तो हम लोग जानते हैं कि उसका एलसीएम ही पूरा पूरा कटने वाला नंबर होता है। पहले पहला संख्या वही होगा जो उनका एलसीएम होगा, ठीक है। जैसे 5 और 4 से कटने वाली संख्या बताओ एक, तो कोई बोलेगा कि 20 है, 5 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो क्योंकि 5 और 4 का एलसीएम 20 है। तो वैसे इन सबसे कटने वाली संख्या बोला पूछा गया होगा, तो हम पहले इसका एलसीएम पता करेंगे, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 पता, तो फिलहाल तो अभी ये है तो निकालेंगे तो हो जाएगा। लेकिन वो एलसीएम हमारा आंसर होगा कि नहीं, ये भी तो सवाल है ना, क्योंकि सवाल में वो सिर्फ संख्या नहीं बोला, सवाल में बोला कि वर्ग संख्या भी होना चाहिए वो, यानी कि वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, यानी कि उसका वर्गमूल भी कोई एक अच्छा सा नंबर निकले, मतलब कि समझे ना, पूर्ण वर्ग समझ में आ रहा ना, सेम नंबर गुना होके वो बने, यानी उसको हम टुकड़ा करें तो जोड़े जोड़े में टूटे, वैसा संख्या होना चाहिए। तो वो बात की बात है, पहले हम इनसे कटने वाला संख्या ही, पहले इससे भाग लग जाए उसका पहले पता लगाएंगे, फिर हम उसको ब्रेक करके देखेंगे कि सच में उसमें जोड़ा जोड़ा है कि नहीं, यानी संख्या तो मिल गया, वो वर्ग संख्या है कि नहीं, तो हम उसको तोड़ तोड़ के देखेंगे कि क्या दिक्कत आ रहा है, वर्ग अगर नहीं है तो क्या दिक्कत आ रहा है, कोई तो ऐसा संख्या है जो बेजोड़ा है, बाहर से उसको हम अपनी तरफ से पूर्ति कर देंगे तो फिर वो संख्या बदल जाएगा, जितना ठोका चाहिए उतना बंद में गुना कर देंगे, है कि नहीं। तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो अब देखो प्रोसेस, सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि इससे भाग लगने वाली वो संख्या है कितना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम किसका किसका, 4, 9
और 10 का यहीं पर निकालेंगे इस तरह से। 4 9 10, 2 दूनी 4, 2 5 10, यहाँ 9 रह जाएगा। और एक ही को कट रहा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 गुना 2 गुना 9 गुना 5, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, तो 18 180 हो गया। यानी 180 जो है इन सब से पूरी तरह से कट जाएगा। इस पर यकीन रखो, एलसीएम होता तो कटता ही हो, है ना, इसमें क्या डाउट करने का बात है। एलसीएम अगर है तो कटेगा ही उससे। लेकिन ये वर्ग संख्या हुआ कि नहीं, वर्ग भी बोल के रखा कि वर्ग संख्या पता करो, हर संख्या नहीं। संख्या तो कोई भी पता कर लेता। तो अब ये वर्ग संख्या है कि नहीं, मतलब कि पूर्ण वर्ग संख्या, तो हम इसको चेक करेंगे तोड़ करके। जोड़े जोड़े में अगर टूटेगा तो बोलेंगे। तो हम इसको अब टुकड़ा करेंगे इस संख्या को। अगर है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं है तो नहीं है। तो 2 नमंग 18, 45, 3 से 15 बार में, 3 से ये 5 बार में, तो कुछ तो कमी रहा वर्ग होने में, वर्ग संख्या में। तो हम 180 को जब हमने चेक किया तो 2 का स्क्वायर जुम गया है, 3 का स्क्वायर जुम गया, बस 5 अधूरा रह गया है। मतलब कि 180 जो हमने ढूंढ के निकाला वो 180 पूर्ण वर्ग है ही नहीं। उससे भाग लगने वाला है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। एक 5 और आता तो हो जाता। तो एक 5 उसमें हम लोग अपने तरफ से गुना करके आंसर, यानी कि वो पूर्ण वर्ग संख्या हम अब आराम से निकाल लेंगे। एक 5 मतलब इसमें एक 5 और गुना करने की जरूरत है बस। हम्म हम्म यानी एक 5 दे देंगे तो काम बन जाएगा, और एक 5 दे देंगे तो फिर वो 180 नहीं रहेगा, वो 18 5 90 900 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 180 तो नहीं हुआ, इसका इसका 5 बार पढ़ के जो होगा वो वाला संख्या होगा, जबकि 900 होगा। तो अब हम अंदाज कर लेने, यहाँ से अब अंदाज हो जाना चाहिए कि अब आगे करना क्या है। अतः वह संख्या, जो संख्या का सवाल में चर्चा कर रहा है, वो संख्या जो है वो 180 तो नहीं होगा, 180 तो नहीं होगा, लेकिन उसमें 5 अगर गुना कर देंगे तो फिर वो हो जाएगा। क्योंकि एक 5 दे देंगे तो 180 में 5 का कमी रहा नहीं ना, एक 5 हम अपने तरफ से दे दिए, यानी कि वो हो कितना जाएगा, 900 हो जाएगा। 900 ही वो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो इससे भाग भी लग जाएगा और ये पूर्ण वर्ग की संख्या, यानी दोनों बात है ना। 10वां नंबर, वो छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8 15 और 20 से विभाजित हो जाए। अभी क्या बोल रहा है कि 8 से भाग लग जाए, 15 से भाग लग जाए और 20 से भी वो भाग लग जाए। वो संख्या क्या होगा, तीनों से वही भाग लगेगा, इनका जो एलसीएम होगा वो तीनों से भाग लग जाएगा। लेकिन पूर्ण वर्ग होने के लिए फिर उसे, है ना, जिसे भी बनाए। समय कम है तो बना लेते हैं, क्या फिर ज्यादा देर लग जाएगा, है ना। हम्म, होमवर्क देते हैं लेकिन अब बना ही लेते हैं, इसको क्या है। तो बना लेते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, 8 15 और क्या है, 8 15 और 20, इसका एलसीएम ले लेंगे। चलो यहीं पर एलसीएम निकाल लेते हैं। 8 15 और 20, 2 चौके 8, 2 ढाई 20, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5। तो एलसीएम हो गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 3, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 6 ढाई 60, दूनी 120। 120 एलसीएम, यानी 120 वो संख्या है जो तीनों से कट जाएगा। लेकिन ये पूर्ण वर्ग शायद नहीं है, इसका पहले जांच होगा। तोड़ के देखते हैं कि सच ये पूर्ण वर्ग है। अगर आ जाए तो ये आंसर हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे अपने तरफ से कुछ गुना गुना करके। 2 के 12, 30, 15, 3 5 15 हो जाएगा यहाँ पर, 5 एकम 5। तो देखो 120 जो टूटा, 2 के स्क्वायर में टूटा, फिर एक 2 अकेला पड़ गया, उसके बाद 3 अकेला पड़ गया, 5 भी अकेला पड़ गया, बहुत सारा डिजिट अकेला पड़ गया। अभी बनाते तो अटकते भी शायद। 3 किस्म का संख्या अकेला पड़ा हुआ है, तो तीनों का जोड़ा लगाना पड़ेगा। तो बाहर से क्या गुना करना पड़ेगा, एगो 2 गुना करना पड़ेगा, एगो 3 गुना करना पड़ेगा, और एगो 5 गुना करना पड़ेगा। तो ऐसे अलग अलग बताएंगे कि 2 गुना 2 करना पड़ेगा, 3 करना 5। ऐसा नहीं बोलेंगे कि इस तरह से नहीं जवाब देंगे कि 2 3 और 5 गुना करना पड़ेगा। हम ये ओवरऑल हुआ कितना,
5 या 15 गुना 30, यानी कि 30 देना पड़ेगा। ये इनडायरेक्टली 30 ही तो है। इसको सोल्व करके देखेंगे तो 30 है ना, तो हुआ ये 30 का टुकड़ा क्या हुआ है। तो हम कहेंगे कि कहेंगे नहीं, ये तो पूछा नहीं कि कितना गुना करना पड़ेगा, मतलब 30 गुना करके जो बनेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ये मतलब है। यानी 30 गुना करने का और जरूरत है इसमें, समझे। तो वो संख्या हमारा कितना होगा इसमें हम 120 से कर देंगे। नहीं, तो अब हम अंदाज कर लिए कि इसमें क्या कमी रहा, 30 गुना होने का कमी रहा है। तो अतः वह संख्या कितना होगा, 120 में एगो 30 अगर गुना कर दे हम, यानी तो तुम लोग को डाउट, बाद में कॉपी देखने में डाउट हो सकता है कि 30 कहाँ से आया। तो यही है, इसको पूरा करने में एगो, यानी इसमें ऑलरेडी अकेला अकेला जो था उतना और दे दिया हम, वही दे दिए। अगर मैं पूछता कि कितना गुना करना पड़ेगा तो 30 बोल दे, लेकिन पूछा नहीं है तो, पूछा नहीं है तो हम लोग 30 ना बोल के वैसे ही कर लो, जो जो अधूरा है वही गुना कर देना पड़ता है ना। तो कितना हो गया, बढ़ दिया 36 और एक 2 जीरो, 3600 हमारा आंसर हो जाएगा।